दिल्ली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश में चुनाव हुआ है और चुनाव में बीएनपी पार्टी की बम्पर जीत हुआ है और वहां तारिक रहमान होंगे बांग्लादेश का नए प्रधानमंत्री। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश में चुनाव कब और कौन जीता, बीएनपी की कितने सीट मिली और अगला पीएम कौन होगा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया क्या है और तारिक रहमान कौन है। क्या पीएम तारिक रहमान ही होंगे बांग्लादेश की, और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और जियोपॉलिटिक्स का इस पर क्या कहना है और आगे बांग्लादेश क्या करेगा, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। बांग्लादेश में 1.5-2 साल पहले काफी राजनीतिक उथल पुथल देखा गया था और 12 फरवरी को बांग्लादेश में एक नया चुनाव हुआ और उस चुनाव में बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की बम्पर बहुमत मिला है और उनको 212 सीट आया है और तारिक रहमान जो बीएनपी के मुख्य लीडर है वे होंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। अब देखना होगा कि बांग्लादेश का जो नए चुनाव और नए प्रधानमंत्री से वहां का विकास कैसा हो रहा है, अन्य पड़ोसी देशों के साथ उनका संबंध कैसा है, या पहले से अभी जो अंतरिम सरकार बना था क्या उसी के स्थिति की तरह रहेगा, अभी जो उसको किस तरह देखा जाएगा। क्या बांग्लादेश में नए पार्टी और नए प्रधानमंत्री से भारत और जो बांग्लादेश का रिश्ता है वो ठीक हो जाएगा, जो पिछले 2 साल से काफी अभी भारत और बांग्लादेश में तनावपूर्ण चल रहा है, जैसे अभी सीमा क्षेत्र को लेकर चल रहा है और वहां व्यापार ट्रेड को लेकर चल रहा है और हिंदू मुस्लिम के स्थिति को दिनों दिन देखा जा रहा है कि अभी भी इलेक्शन के टाइम में भी कितने हिंदू लोगों को मौत दिया गया है और कितने हिंदू लोगों को घर जलाया गया है। क्या अभी नए प्रधानमंत्री जो बनेंगे इससे भारत और बांग्लादेश का रिश्ता में कुछ सुधार होगा। और बांग्लादेश चुनाव के समय भारत को थोड़ा डर था कि कहीं बांग्लादेश के चुनाव में इस्लामिक फोर्स जैसे जमात इस्लामी या बाकी अन्य फोर्स कहीं बांग्लादेश के चुनाव में जीतकर नहीं आ जाए, नहीं तो भारत के खिलाफ काफी उसका षड्यंत्र रहता और भारत बांग्लादेश में और काफी तनाव होता रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में जो इस्लामिक फोर्स है वो नहीं आया और बांग्लादेश में नए चुनाव में बीएनपी पार्टी बम्पर बहुमत से जीता है। अब हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव की प्रक्रिया क्या है। बांग्लादेश में जो चुनाव होता है ठीक भारत में 5 साल के लिए ही, वहां जिस तरह भारत में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश में भी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और जिस तरह भारत में भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश में भी चुनाव होता है। और बांग्लादेश में टोटल 350 सीट है, 350 सीट है और बांग्लादेश में जो सांसद को जातीय सांसद कहा जाता है और बांग्लादेश में 350 जातीय सांसद सीट है, जिसमें बांग्लादेश का रूल है कि वहां 50 सीट पर वो महिला के लिए आरक्षित होता है। अब 300 सीट पर ही बांग्लादेश में चुनाव होता है और वहां जो 300 सीट के लिए चुनाव हुआ था इसमें बांग्लादेश में वर्तमान में 18 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें लगभग 12 करोड़ लोगों ने बांग्लादेश के इस चुनाव में भाग लिया और लगभग 1950 कैंडिडेट खड़ा हुए थे और इसमें जो 300 सीट था निर्धारित किया गया था बांग्लादेश सरकार के द्वारा, वहां चुनाव के समय में एक व्यक्ति की मौत हो जाता है और वो बांग्लादेश का जो चुनाव होता है वो 300 सीट नहीं होकर 1 सीट कम हो जाता है, मतलब 299 सीट पर चुनाव होता है और टोटल 350 सीट में 50 सीट रिजर्व रहता है महिलाओं के लिए। जो भी पार्टी जीतेगा वो अपने अपने एरिया के अनुसार अपने अपने राजनीति को और मजबूत बनाने के लिए उसमें 50 लेडीज महिला को वो अपने राजनीतिक पार्टी में रख लेगा। और इस जो
पूरे बांग्लादेश का जो चुनाव हुआ है 350 में 50 था महिला के लिए, 300 सीट में उसमें 151 सीट के लिए जरूरी है। लेकिन बांग्लादेश में जो चुनाव का जो नतीजा आया है, जो चुनाव का परिणाम आया है, इसमें बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, उसमें 300 में 212 सीट लाया है, जबकि बहुमत के लिए 151 सीट ही चाहिए। इसीलिए बांग्लादेश के चुनाव में पूर्ण रूप जो सरकार बना है वो बीएनपी पार्टी का बना है 212 सीट पर। और बांग्लादेश में जो जेन-जेड विद्रोह हुआ था 2025 में, पिछले साल, उसमें काफी जो तनाव देखा गया था। वहां जो पिछले राजनीतिक पार्टी है, जैसे 20 साल से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी थी, शेख हसीना का पार्टी था, उन्होंने जो अवामी लीग का पार्टी था शेख हसीना का 20 साल से 2008 के बाद 2024 तक अवामी लीग के पार्टी के जो शेख हसीना थे उसका सरकार था। और किस तरह जो बांग्लादेश में जेन-जेड प्रदर्शनकारियों ने किस तरह बांग्लादेश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसको किस तरह उखाड़ फेंका है, उसको घर को जला दिया, संसद को जला दिया। और पूरा विद्रोह हुआ था, वो था बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्होंने आरक्षण को लेकर काफी विद्रोह बढ़ गया, दंगा हुआ, प्रदर्शन हुआ। और वहां से अंत में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गई और भारत में रह गई, अभी भी भारत में ही है। लेकिन जो वहां पार्टी था अवामी लीग का, जो शेख हसीना का पार्टी थे, उसको विद्रोही ने खोज खोज कर मार डाला। और वहां प्रधानमंत्री जब भाग गया तो वहां बांग्लादेश में नए अंतरिम सरकार बना। और उस अंतरिम सरकार का जो था सरकार, वो था मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो अंतरिम सरकार था। और उस समय डिसाइड किया गया था कि वर्तमान में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, और जिस समय चुनाव होगा उस समय नया प्रधानमंत्री बांग्लादेश का बनेगा। तब तक के लिए अंतरिम सरकार बनाया गया था मोहम्मद यूनुस को, जो जिस समय 2 साल में किस तरह बांग्लादेश का स्थिति खराब था, भारत और बांग्लादेश का किस तरह जो व्यापार था वो काफी तनाव रहा, संबंध था वो भी तनाव रहा। और जो बांग्लादेश में हिंदू था कम जो आबादी है, वह किस तरह लोगों को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार में, अंतिम सरकार में, किस तरह उसको मौत उतारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, वहां के लोगों को रेप किया जा रहा है, वहां हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय भी काफी हिंदू लोगों को घर जलाया गया था, हिंदू लोगों को मौत किया गया था और हिंदू परिवार के लोगों के साथ रेप किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश का चुनाव हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि बांग्लादेश में 2008 के बाद शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनी थी अवामी लीग का, और उन्होंने 20 साल तक वहां शासन में रहा। और उस समय बीएनपी का को नहीं रखा गया था। अब इस समय और जो अभी वर्तमान समय में जो वोट हुआ है उसमें अवामी लीग शेख हसीना को पार्टी को रोक लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इस नए चुनाव में जो शेख हसीना का पार्टी है अवामी लीग, उसको चुनाव में नहीं उतारा गया, उसको रोक लगा दिया गया है। और इसलिए रोक लगा दिया गया है, कारण है कि यहाँ शेख हसीना का जो प्रधानमंत्री है नहीं, और 20 साल से यह काफी उस पर धांधली का आरोप लगाया जाता था, वहां चोरी का आरोप लगाया जाता था कि बार बार जो शेख हसीना अवामी लीग का पार्टी है वो बार बार सत्ता में आ रहा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण है और अवामी लीग के पार्टी को ये रोक लगा दिए गए चुनाव लड़ने में। इसलिए जो अभी वर्तमान में जो बीएनपी पार्टी है वो वर्तमान में काफी पूर्ण बहुमत में जीता हुआ है। और बीएनपी पार्टी में कई राजनीतिक पार्टी है, 11 पार्टी उसमें शामिल है, जो इस चुनावी जीतने में काफी महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश के नए चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दिया है। इसलिए बधाई दिया है कि भारत का पड़ोसी राज्य है और भारत और बांग्लादेश का संबंध अच्छा रहे, ताकि वहाँ व्यापार अच्छा हो, सुरक्षा अच्छा हो, रक्षा अच्छा हो और सीमा क्षेत्र अच्छा रहे। और वहाँ हिंदू का जो वहाँ बर्ताव किया जा रहा है, हिंसा किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, वो भारत के रिश्तों के साथ अच्छा से ठीक हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी
तारिक रहमान कौन है? जो तारिक रहमान है वो बांग्लादेश के शक्तिशाली पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, जो खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान और खालिदा जिया के पति है जियाउर रहमान। जो खालिदा जिया है वो बांग्लादेश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है। 2001 में भी प्रधानमंत्री रही थी और 2001 के बाद जब अवामी लीग आया उस समय से 20 साल रहा प्रधानमंत्री शेख हसीना। और बांग्लादेश में 2008 में एक ऐसा घटना घटता है कि लंबा राजनीतिक टकराव हो जाता है, भ्रष्टाचार को लेकर काफी हिंसा दंगा प्रदर्शन होता है। उस समय खालिदा जिया की पार्टी के तरफ से उसके बेटे तारिक रहमान पर कहीं कानूनी प्रक्रिया ना हो, कानूनी वहां विरोध ना हो, इसलिए उसका बेटा था खालिदा जिया जो 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी, खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान वे इंग्लैंड भाग कर चले गए ताकि वह कानूनी प्रक्रिया से बाहर रहे। और वे जिस समय अभी 2 साल पहले 2025 में जो हिंसा प्रदर्शन हुआ था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उस समय जेनजेड के समय में लंदन से 17 साल बाद तारिक रहमान आते हैं और राजनीतिक पार्टी में हिस्सा लेते हैं और उस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। और तारिक रहमान को बांग्लादेश में डार्क प्रिंस कहा जाता है क्योंकि वे एक राजघराने के बेटा थे, राजनीति के बेटा थे और जो 17 साल थे वे लंदन में थे और वहां से अपने राजनीतिक पार्टी का बढ़ावा कर रहे थे। राजनीतिक पार्टी में उनका काफी आगे बढ़ाव था। अब बांग्लादेश में राजनीतिक चर्चा में क्यों है? राजनीतिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो तारिक रहमान है वे उसका जो माता थी खालिदा जिया उसको दुर्भाग्यपूर्ण इस साल 2026 में मौत हो गया है और उसके स्थान पर ऑफिशियली रूप से बीएनपी पार्टी का जो चेयरमैन है, पार्टी का संस्थापक है, उसको तारिक रहमान को बनाया गया है क्योंकि उसकी माता तो मर गई। तो वहां की पार्टी का बीएनपी पार्टी का मुख्य नेता बने हैं तारिक रहमान। वे इस नए चुनाव में नए पार्टी में पूर्ण बहुमत से जीत कर आए हुए हैं और इस पार्टी के द्वारा वही प्रधानमंत्री के हकदार है और वो भी होंगे क्योंकि अभी बहुत तरह का उन्हीं पर बनाया जा रहा है। और जो बांग्लादेश की राजनीतिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके पहले शेख हसीना की सरकार थी, उस समय भारत और बांग्लादेश का काफी अच्छा रिश्ता था। वहाँ व्यापार भी अच्छा था, रक्षा भी अच्छा था, सीमा सुरक्षा भी अच्छा था, वहाँ मुद्रा स्फीति भी अच्छा था, युवा रोजगार भी अच्छा था, विदेशी निवेश भी अच्छा था। लेकिन बीच में तख्तापलट के कारण वहाँ जो यूनुस की सरकार आई सब नीचे चला गया, वहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ बेरोजगार बढ़ गया, वहाँ निवेश कम हो गया और भारत और बांग्लादेश में काफी टकराव उत्पन्न हो गया। अब जो पहले सरकार थी उस समय सब चीज ठीक था, जो अंतरिम सरकार हुआ उस समय काफी हिंसा प्रदर्शन देखा गया, भारत और बांग्लादेश में टकराव देखा गया। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सरकार जीतकर नया पार्टी आया है बीएनपी तारिक रहमान की, उस अब देखिए क्या करता है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में साथ। क्या भारत और बांग्लादेश में जो व्यापार अच्छा हो सकता है, रक्षा अच्छा हो सकता है या सीमा सुरक्षा अच्छा हो सकता है या रोजगार के अवसर होगा, देखना होगा आगे क्या करता है। और जो पहले का सरकार थी शेख हसीना का, उस समय भारत और बांग्लादेश से काफी अच्छा रिश्ता था। उस समय सीमा 4000 किलोमीटर जुड़ा था भारत का और वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी प्रणाली भी था, व्यापार भी अच्छा था, सुरक्षा भी अच्छा था और सम्मान भी अच्छा था। अभी शेख हसीना के समय उस समय सबसे ज्यादा था। अभी जो वर्तमान में बीएनपी की पार्टी नई पार्टी बना हुआ है जो तारिक रहमान का, पहले भी इसका इतिहास भारत के साथ देखा जा रहा है कि यह काफी एंटी भारत था। उस समय जो राष्ट्रवादी था, भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते में हस्तक्षेप करता था, मतलब एंटी भारत था। और इसके पहले जो सरकार थी शेख हसीना की, वो भारत से अच्छा संबंध था। और बांग्लादेश पर अभी नजर चाइना का भी है, अमेरिका का भी है और पाकिस्तान का भी है। चाइना का नजर इसलिए है क्योंकि चाइना और बांग्लादेश का एक बीआरए रोड का हिस्सा जुड़ा हुआ है और अंडमान और पूर्वी नौसेना का जो बदल हो सकता है कि काफी बदलाव है इस नए
सरकार में उसका नजर है, और जो अमेरिका का नजर है वो हमेशा रहा है कि भारत के जितने पड़ोसी देश है भारत से विरोध करे, भारत से टकराव उत्पन्न होता कि भारत आगे नहीं बढ़े। और पाकिस्तान भी है जो काफी चुनाव पर रखा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का काफी अभी घनिष्ठ मित्रता देखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के साथ क्रिकेट माना किया तो पाकिस्तान ने भी माना किया। उस समय भारत और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता देखा जा रहा है। हालांकि अभी जो वर्तमान सरकार बना है बीएनपी की, अब देखिए पहले 20 साल पहले तो उसका अच्छा रिश्ता नहीं था, लेकिन हालात समय बदलने के साथ क्या भारत के साथ जो वर्तमान सरकार है बीएनपी की जो पार्टी है, क्या भारत के साथ अच्छा रिश्ता करेंगे। हालांकि एक अभी मीडिया में ट्वीट आया है, मीडिया में प्रियंका खन्ना ने बोला है कि जो वर्तमान बीएनपी पार्टी के मुख्य लीडर है तारिक रहमान, उन्होंने बोला है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते करेंगे। और आगे देखना है कि क्या रिश्ता होता है, या भारत और बांग्लादेश का जो टकराव होता है जो 2 साल पहले देखा गया था, 15 साल में तो अच्छा ठीक था। अभी क्या होता है, कोई भी अपडेट आएगा तो अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।